स्वर्ग और नरक की आंखें खोल देने वाली कहानी। एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत का समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक में जाना पड़ा। एक दिन महात्मा उनके शिष्य को स्वप्न में दिखाई दिया। वे कह रहे थे, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने से मात्र नरक मिला है मुझे, लेकिन तुम सावधान रहना। जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक पहुंचा। तब एक गुरु भाई को स्वप्न में शिष्य के द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए, हमने नहीं उड़ाया इसलिए नरक प्राप्त हुआ है, पर तुम बच के रहना। जब इन गुरु भाई की मरने की घड़ी आई तो संयोगवश पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। तब गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में हो या आप बगुले में, हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर छूटा तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद जी ने भगवान से पूछा, महात्मा जी को नरक में जाना क्यों पड़ा? महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उत्तर में भगवान ने कहा, उस दिन बगुले का आहार मछली थी, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। नारद जी ने फिर पूछा, दूसरे ने तो बगुले को नहीं उड़ाया, पर वह क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक मिला। नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी, जैसा होना था वैसे ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय न गंवाकर हरिनाम लेते रहें, हरि कथा सुनते रहें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।